हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप RSJ24 में अपनी आईडी को रिन्यूअल कैसे करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मई को जो हमारा बड़ा अपडेट आया था, उसके बाद कंपनी ने हर पैकेज के लिए अपना अपना रिन्यूअल डेट सेट कर दिया था। जैसे कि 124 वाले सिल्वर आईडी के लिए आपकी रिन्यूअल होने वाली थी 45 दिन में, तो वो 45 दिन का टाइम डिडक्शन पूरा हो चुका है। तो अब हमारे जितने भी सिल्वर पैकेज वाले आईडी हैं, जिनकी आईडी 124 से एक्टिव है, अब उनकी आईडी को रिन्यूअल आपको करना होगा। अगर आप अपनी आईडी को अगर आप अपनी 124 वाली आईडी को रिन्यूअल नहीं करेंगे तो वो आईडी आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि फिर से फ्री आईडी बन जाएगी। और आपको उस पर सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, सबसे पहली चीज़ कि आपको आपका सेल्फ टास्क की अर्निंग नहीं मिलेगी। और जो दूसरा बड़ा नुकसान आपको होगा वो होगा कि आपके टीम के भी टास्क का अर्निंग आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके आप अपनी इस आईडी को एक्टिवेट कर लें। और उसका प्रोसेस आपको कैसा करना है मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। तो आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें, कोई भी स्टेप को मिस ना करें। मेरे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन और बिल्कुल नई नई इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी आईडी को रिन्यूअल नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं। हम चलते हैं अपने टास्क के ऑप्शन पे और हम देखते हैं ट्राई करने का कि क्या हमारा टास्क ओपन होगा। हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे सामने तीनों ही टास्क मौजूद हैं। अब हम अपने एक्टिव टास्क को ओपन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको यहाँ साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है योर आईडी इज़ नॉट एक्टिव। आपने देखा, यानी अगर आप अपनी आईडी को रिन्यूअल नहीं करेंगे तो आप अपना टास्क भी नहीं कर पाएंगे। एक्टिव टास्क, फ्री टास्क तो कर पाएंगे लेकिन एक्टिव टास्क आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देर किए हम आपको जल्दी से आपको बताते हैं कि आप अपनी आईडी को रिन्यूअल किस तरीके से करेंगे। ओके, उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया गया है विजिट वेबसाइट के ऑप्शन पे। यहाँ अपनी आईडी को रिन्यू करने के लिए हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आगे जाना है, आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है मैं अभी RSJ24 के होम पेज पर हूँ। और यहाँ पे आपको नीचे आना है, सबसे नीचे, नीचे और भी नीचे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए मैं आपको एक बड़ा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपका लिखा है, ये लिखा है बधाई हो, आपने एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपने रिन्यूअल तिथि को रिन्यूअल आईडी एक्टिवेट करना ना भूलें। अगले साल आज जारी रखने के लिए आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें अपनी आईडी को एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। हमें अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब एक्टिवेट आईडी। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी आईडी को 124 वाली आईडी को फिर से 124 वाली आईडी में ही एक्टिवेट करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ये कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिन्यूअल पॉइंट्स पे हमारे सिर्फ 14 रुपीज़ हैं। रिन्यूअल पॉइंट्स पे हमारे सिर्फ 14 रुपीज़ हैं। तो हम अपनी आईडी को 124 वाली आईडी से एक्टिवेट कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, सबसे ऊपर दिया गया है डायमंड आईडी, उसके नीचे दिया गया है गोल्ड आईडी, और उसके नीचे दिया गया है सिल्वर 124 वाली आईडी, जो कि अभी हम एक्टिवेट करना चाहते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसा कि आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक करके अंदर जाना होगा। आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट आपको 124 पेड करना है। ओके, रिन्यूअल पॉइंट में आपके पास सिर्फ 14 रुपये हैं। ओके, और अभी आपको 109 रुपये और पेड करने हैं, तभी आपके 124 होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके सामने एक ही ऑप्शन है। अगर आप यहाँ कंटिन्यू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जाएंगे आगे, तो आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, जहाँ से आप या तो अपने ATM कार्ड के ज़रिए या तो अपने फ़ोनपे वॉलेट के ज़रिए या अपने किसी भी UPI के ज़रिए बाकी के 109 रुपये पेड कर सकते हैं।
ये आपके पास पहला ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर से कोई इनकम ना दूं, इसके बावजूद भी मैं अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लूं, तो आपके सामने एक और ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन के लिए आपको इस मेनू बटन पे जाना पड़ेगा। अब जैसे ही मेनू बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे नज़र आएगा वॉलेट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉलेट का ऑप्शन। आपको वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी ऑप्शंस खुलेंगे उसमें से आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन चूज़ करना है। अब जैसे ही ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से बहुत सारे आएंगे ऑप्शंस, जहां पे आपको चूज़ करना है ट्रांसफ़र बैलेंस टू रिन्यूअल पॉइंट, इस ऑप्शन को, ताकि आपके RSG24 के बैलेंस मनी में जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप रिन्यूअल पॉइंट में भेज के अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये भी एक दूसरा ऑप्शन है। ओके, तो फिर जल्दी से हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं। हमने जैसे ही ट्रांसफर बैलेंस मनी टू रिन्यूअल पॉइंट के ऑप्शन पे क्लिक किया और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ बैलेंस पॉइंट में आपके सिर्फ 100 रुपये हैं। यहाँ 100 रुपये हैं और आपके रिन्यूअल पॉइंट पे 14 रुपये हैं। दोनों को मिला के 114 रुपये हो रहे हैं। अभी भी हमारे पास 10 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बैलेंस पॉइंट में 100 से ज़्यादा अमाउंट है, 110, 120 या 130, तो आप आसानी से अपनी आईडी को रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बैलेंस पॉइंट में 100 रुपये से कम है तो आपको एक्स्ट्रा कहीं से भी आपको बाकी के अमाउंट को मैनेज करना होगा। अगर आपके पास 100 से ज़्यादा अमाउंट है तो आपको क्या करना है, बस नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको इस अमाउंट को यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, आपको इस अमाउंट को यहाँ फिल कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ डाल लेता हूँ 100 रुपये, है ना। 100 रुपये डालने के बाद आपको इसको ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो अमाउंट है बैलेंस मनी में वो आपका चला जाएगा रिन्यूअल पॉइंट्स पे। और एक बार रिन्यूअल पॉइंट्स पे 124 रुपये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप आसानी से उसी ऑप्शन पे जाके आप अपनी आईडी को रिन्यूअल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको रिन्यूअल कैसे करना है। मैं सारा प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके पास कितने ऑप्शंस है? आपके पास अपनी आईडी को रिन्यू करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आपके रिन्यूअल पॉइंट्स पे 124 रुपये हैं तो आप डायरेक्टली अपने रिन्यूअल पॉइंट से अपनी 124 की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपके रिन्यूअल पॉइंट्स में 124 रुपये से कम है तो आप अपनी बैलेंस मनी को रिन्यूअल पॉइंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जब रिन्यूअल पॉइंट पे 124 हो जाए तो आप उस पैसे से अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर लास्ट और फाइनल ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपका रिन्यूअल पॉइंट और बैलेंस मनी का पैसा जोड़कर भी आपके पास 124 नहीं हो रहा है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया इस फ़ोन पे, तो आपको जितना भी अमाउंट कम पड़ रहा है वो अमाउंट आपको बाहर से पे करके अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और इसे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी आईडी को रिन्यूअल कर सके, अदरवाइज़ उन्हें इनकम नहीं मिलेगी। ओके दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव ऑलवेज।